एक खूबसूरत स्त्री जिसके बाल सांपों में बदल गए, एक नजर जो पत्थर बना दे, और एक नाम जो सदियों से डर और आकर्षण का प्रतीक बना हुआ है। जानते हैं आप मेडुसा के असली रहस्य? मेडुसा गोर्गन राक्षसनी या बदनसीब शिकार। वर्टिकल बार ग्रीक मिथोलॉजी इन हिंदी। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक मेडुसा फोर्सिस समुद्र दैत्य और सीटो समुद्री राक्षसनी की बेटी थी। वह 3 गोर्गन बहनों में सबसे छोटी और इकलौती मर्त्य यानी मरणशील थी। हैरानी की बात, मेडुसा जन्म से राक्षसी नहीं थी। कहानी शुरू होती है एक सौंदर्य की देवी के रूप में, लंबे सुनहरे बाल, निखरी त्वचा। पर एक दिन समुद्र देवता पोसाइडन से प्रेम हो गया। दुर्भाग्य से यह मिलन हुआ युद्ध की देवी एथेना के मंदिर में। एथेना को यह अपवित्रता बर्दाश्त नहीं हुई। एथेना का श्राप सच में बहुत ही भयानक था। मेडुसा के सुनहरे बाल अब जहरीले सांप बन गए। उसका कोमल चेहरा एक डरावनी बूढ़ी औरत में बदल गया। उसकी त्वचा भी हरी और जहरीले रंग की हो गई। और सबसे डरावनी बात तो यह थी कि जिसकी भी आंखों में मेडुसा देखती वो तुरंत पत्थर बन जाता। अब राजा पॉलिडेक्स ने पर्सियस को एक असंभव सा काम दे दिया, मेडुसा का सिर लाना। लेकिन देवताओं ने उसकी मदद की। एथेना ने उसे एक शील्ड दी जो आईने की तरह चमकता था। हेमिस ने पंखों वाले जूते दिए। हेडिस ने एक टोपी दी जो पहनने पर उसे अदृश्य बना देती थी। और हेफेस्टस ने एक हीरो जैसी तेज तलवार दी। सच में ये सब चीजें उसके मिशन के लिए बहुत जरूरी थी। पर्सियस ने यहां बड़ी चतुराई दिखाई। सीधे मेडुसा को देखने के बजाय उसने शील्ड में उसका रिफ्लेक्शन देखा और हमला किया। एक ही झटके में मेडुसा का सिर कट गया और उसी पल उसके खून से 2 अद्भुत प्राणी जन्मे, पंखों वाला घोड़ा पेगासस और सुनहरी तलवार वाला दैत्य क्राइसोर। पर्सियस ने सिर का इस्तेमाल किया अपनी मां को बचाने के लिए और दुष्ट राजा को पत्थर बना दिया। फिर उसने एथेना को सिर भेंट किया जिसे एजिस ढाल पर सजाया गया, जो आज भी सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। और जब सिर को समुद्र में फेंका गया तो उसके खून से प्रवाल यानी कोरल बन गए। सन 1816 में फ्रांसीसी जहाज मेडुसा डूब गया था। 150 लोगों ने मिलकर एक बेड़ा मतलब राफ्ट बनाया। 13 दिन तक भूख, प्यास और पागलपन के बीच जिंदा बचे सिर्फ 15 लोग। कलाकार थियोडोर जेरिकॉल्ट ने इस भयानक त्रासदी को अपने कैनवस पर उतार दिया। इस पेंटिंग ने सच में राजनीतिक भूचाल ला दिया। वजह यह थी कि जहाज का कप्तान अयोग्य था और रिश्वत देकर उसने पद हासिल किया था। उसने गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया था। फ्रांस की सरकार ने इस घटना को दबाने की कोशिश की, लेकिन यह चित्र आज भी स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म की कालजयी कृति मानी जाती है। आज के समय में मेडुसा एक सांस्कृतिक आइकन बन चुकी है। वर्साचे का लोगो आप जानते ही हैं, वो भी मेडुसा की छवि से ही प्रेरित है, शक्ति और घातक सुंदरता का प्रतीक। फेमिनिस्ट आंदोलन में मेडुसा अब पुरुष हिंसा के खिलाफ आवाज बन गई है। साइकोएनालिसिस में तो मेडुसा हेड को पितृसत्ता के डर के रूप में देखा जाता है। और बॉलीवुड, हॉलीवुड में भी, जैसे कि फिल्म मेडुसा क्वीन ऑन ऑफ सर्पेंट्स आई थी, भले ही वो फ्लॉप हो गई, लेकिन मेडुसा का नाम हर जगह छाया हुआ है। तो सवाल यह है, क्या मेडुसा विलेन थी या विक्टिम? रोमन कवि ओविड ने लिखा था, बलात्कार हुआ फिर सजा मिली। प्राचीन ग्रीक कला में भी उसे एक दुखी सुंदरी के रूप में दिखाया गया। और आज के नारीवाद की नजर में मेडुसा पुरुष हिंसा की शहीद है। हिंदी साहित्य में भी मेडुसा की चर्चा पहुंची है। शिवानी वर्मा की कहानी मेडुसा, एक खूबसूरत औरत, उसके मानवीय पक्ष को सामने लाती है। और एक ट्वीट ने बड़ी अच्छी बात कही, मेडुसा को मॉन्स्टर कहना उसके साथ हुए अपराध को नजरअंदाज करना है। तो सवाल बना रहता है, क्या वह क्रूर राक्षसी थी जिसने सैकड़ों को पत्थर बनाया, या फिर देवताओं के षड्यंत्र का शिकार हुई मासूम? शायद दोनों। मेडुसा की कहानी हमें याद दिलाती है कि पौराणिक कथाएं, कला और इतिहास अक्सर विजेता का नजरिया दिखाते हैं। आज जरूरत है उस आवाज को सुनने की जिसे सदियों से दबाया गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। कमेंट में बताएं, मेडुसा को आप न्याय दिलाते तो क्या सजा देते एथेना को? फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय किरदार के साथ।